हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 नवंबर। डे है ट्यूसडे, ईयर 2025। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू दिल्ली एडिशन द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन। ओके, तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल सेक्शन को। ठीक है, क्या है एडिटोरियल आज का? आज का एडिटोरियल क्या है? ये आगे हम लोग एडिटोरियल पेज पे, पेज नंबर 8। फर्स्ट एडिटोरियल है वुमेन्स वर्ल्ड। ठीक है, ये जो रिसेंट वर्ल्ड कप, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंडियन वुमेन टीम ने जीता है उस पर बेस्ड है कि ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किस इंडियन वुमेन टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है ना। द वर्ल्ड कप विन केम आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये है। तो जस्ट ये एक स्टोरी है ना। ये एक स्टोरी है कि कब से वुमेन टीम वो हुई थी एंड देन फिर क्या हुआ था पूरे का पूरा प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आज हम लोग नेक्स्ट यानी कि सेकेंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, अ केरला स्टोरी। ठीक है, नॉट द केरला स्टोरी विच इज़ अ मूवी। दिस इज़ अ केरला स्टोरी, अ केरला स्टोरी। ठीक है, एक केरला की कहानी है ना। ये नॉर्मल है, इसका हेडिंग कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज हेडिंग नॉर्मल है। दैट मीन्स कि जो हेडिंग है ये क्या है, केरला के बारे में बताया गया है कि केरला ने अभी कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ रैंकिंग्स पे पॉवर्टी जो एलिमिनेशन का काम है उसमें केरला जो है अभी वर्ल्ड लेवल पे जाना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने जो है अपने यहाँ से जो यानी कि जो पॉवर्टी है उसको लगभग इरेडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है लगभग। ठीक है, तो उसी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अ केरला स्टोरी हेडिंग क्या है? अ केरला स्टोरी मीनिंग क्या हो जाएगा? अ आर्टिकल केरला स्टोरी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंबाइंडली। आगे है, आगे क्या है? सब हेडिंग, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी शुड बी सीन एज अ नेवर एंडिंग टास्क। नेवर एंडिंग टास्क, जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, जो योजना है ना, जो स्कीम है, ये कभी इसको कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, शुड बी सीन एज नेवर एंडिंग टास्क। इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये कभी खत्म होने वाला टास्क नहीं है। दैट मीन्स कि अभी मान लो केरला डिक्लेयर्ड किया गया है पॉवर्टी फ्री। ठीक है, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को कि अब पॉवर्टी अब ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ बहुत लेस देन 1% लोग ही गरीब हैं, तो हम अब जो है हमारे यहाँ सब अब अमीर हैं, तो हम अब सो जाते हैं, हम अब रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। अगर जैसे ही हम रिलैक्स मोड में जाएंगे तो फिर भी क्या होगा, उस पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग, जैसे ही हम उस पर काम करना छोड़ देंगे तो फिर से क्या होगा कि बहुत सारे लोग उस बिलो द पॉवर्टी लाइन के ग्रुप में, उस सेक्शन में क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। यानी कि पॉवर्टी फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। दैट मीन्स कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए या कभी नहीं मानना चाहिए कि पॉवर्टी एलिविएशन या पॉवर्टी इरेडिकेटिंग का जो काम है वो एंड हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ये एक ऐसा टास्क है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। यानी कि इसे हमें नेवर एंडिंग टास्क की तरह देखना चाहिए। दैट मीन्स कि इस पर हमेशा हमें काम करना रहना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में, है ना। एक जो है आप कह सकते हो कि नियमित रूप से हमें इस पे जो है ध्यान देना होगा, तभी ये क्या होगा, कंटिन्यूटी में सस्टेनेबल मैनर में क्या होगा, पॉवर्टी ख़त्म होगा या धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहेगा, है ना। ये ख़त्म करके हम बैठ नहीं सकते कि हमने देख लिया कि हाँ ख़त्म हो गया अब हम रुक जाते हैं, ऐसा नहीं। हमें अपने प्लान पे, अपने प्रोसेस पे हमेशा क्या करना होगा, काम करना होगा। इसी को इसमें बताया गया है। ठीक है, ये जो मेन है वो केरला के बारे में है। अभी केरला ने अभी आपने देखा होगा
कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक टारगेट को अचीव किया है ना, वो सब सारे स्टोरीज में दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे। केरला known for its exemplary record in social and human development and for healthcare system comparable to those of developed nations, achieved another milestone on 69th Formation Day on 1 November या November 1st, the eradication of extreme poverty, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाए कि केरला जो है जो कि जाना जाता है नॉन फॉर इट्स एग्जाम्पली रिकॉर्ड इन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो केरला जो है स्टेट, हमारा साउथ इंडियन स्टेट, वो हमेशा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो एग्जाम्पली रिकॉर्ड बनाने के लिए। आपने देखा होगा जितनी भी रैंकिंग इंडिया लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे पब्लिश होता है, वो सारी रैंकिंग में लगभग सभी रैंकिंग में केरला क्या करता है? टॉप करता है। तो वो पहले से ही क्या जाना जाता है? एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड के लिए। एग्जाम्पलरी कहने का मतलब है नाम करने वाले रिकॉर्ड के लिए, है ना, कुछ बड़े रिकॉर्ड के लिए वो क्या होता है? जाना जाता है। किस चीज़ में? इन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो सामाजिक और मानव विकास का जो रिकॉर्ड है, इस पे ये हमेशा क्या होता है? ऊपर, यानी कि रिकॉर्ड बनाते हुए क्या होता है? हमें दिखता है। एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम कंपेरेबल टू दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन। जितने भी डेवलप्ड नेशन है, हमारा नेशन तो डेवलपिंग है, डेवलप्ड तो है नहीं, तो जो डेवलप्ड नेशन के स्टेट है, उस लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? केरला में अब है। यानी कि ये जो है टक्कर देता है, किसको टक्कर देता है? डेवलप्ड नेशन के हेल्थ केयर सिस्टम को, है ना। हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करता है? ये टक्कर देता है। ऐसा जो है आप कह सकते हो कि बूस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। कहाँ का? तो केरला का। अचीव्ड, और उसने क्या करा है? अभी रिसेंटली अचीव करा है, प्राप्त करा है एक अनदर माइलस्टोन, एक बहुत बड़ी उपलब्धि को, ठीक है, ऑन इट्स 69th फॉर्मेशन डे, अपने 69वें फॉर्मेशन डे पे। फॉर्मेशन डे कहने का मतलब जिस दिन उसकी स्थापना हुई थी उस स्टेट की, 69वें फॉर्मेशन डे पे, जो कि कब था? तो 1 नवंबर को था। क्या अचीव करा है? तो इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम प्रोवर्टी, है ना। एक्सट्रीम प्रोवर्टी जो होता है, एक्सट्रीम प्रोवर्टी, उसको इसने क्या कर दिया है? इरेडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जो उच्च लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का जो गरीबी होता है, वो केरला में अब नहीं है। केरला उसे क्या कर दिया है? टोटली इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। दिस रिजल्टेड फ्रॉम अ 4 ईयर, ये जो रिजल्ट है कहाँ से आया है? तो 4 ईयर का मेहनत। वो कौन सा मेहनत? तो यहाँ पर दिया हुआ है मेटिकुलसली प्लान्ड, एक जो है पूरा का पूरा प्लान प्रोग्राम इन्वॉल्विंग अ गेमट ऑफ एजेंसीज, जिसमें काफ़ी एजेंसीज इन्वॉल्व थे, स्पीयर हेडेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जिसको नेतृत्व कौन कर रहा था? स्पीयर हेडेड मतलब जिसके जिसके अनुसार ये काम किया गया, जिसको फॉलो करते हुए ये काम किया गया, तो वो कौन था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। बहुत सारे एजेंसीज थे। उसका एक मेटिकुलस प्लान्ड प्रोग्राम के तहत जो है इस उपलब्धि को इसने क्या किया है? हासिल किया है। आगे, अलॉन्ग साइड एक्सटेंसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया था, अदर स्टेट की तरह नहीं है, जैसे लाइक बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, यहाँ पे के लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट्स के। ऐसे अगर सोशल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह होता है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन आप देखिएगा ही नहीं, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपको इन स्टेट में, नॉर्दर्न स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। बट साउथ में ऐसा नहीं होता है। साउथ में क्या होता है कि जितने भी पब्लिक फंडेड प्रोग्राम होते हैं, लाइक जितने भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट का हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो या पब्लिक डेवलपमेंट का हो, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे हो, सब में पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है? हमें दिखता है, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ सेकेंड LDF गवर्नमेंट लेड बाय पिनरी विजयन in 2021, May 2021, that extreme poverty eradication program was launched। तो ये कहा जा रहा है कि सेकेंड LDF गवर्नमेंट जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे केरला में, जिसको कौन लीड कर रहा है? गवर्नमेंट लेड बाय पिनरई विजयन, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में। ये जब सेकेंड टाइम चुन के आए एज अ चीफ मिनिस्टर, कब? तो मई 2021 में,
दैट द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी कि EPEP वॉज लॉन्च। तो उसी टाइम में क्या किया गया था, जब सेकेंड टाइम ये चुन के आए तो अपने सेकेंड टर्म को कंप्लीट करने के लिए जब ये 2021 में चुन के आए तो उन्होंने EPEP प्रोग्राम यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च करा था। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट डिजर्व क्रेडिट फॉर केरलाज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी विकासशील स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करता है, क्रेडिट डिजर्व करता है। क्या डिजर्व करता है, क्रेडिट डिजर्व करता है। फॉर व्हाट, तो फॉर केरलास पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो पीपल को ध्यान में रखते हुए पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट किया गया है, डिसेंट्रलाइज प्लान किया गया है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सेंट्रलाइज चीज़ों पे फोकस करके ही किया गया है प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग किया गया है। दैट मीन्स हर एक क्षेत्रों में ध्यान रख के ये प्लानिंग किया गया, which ensured that poverty reduced from 59.8% in 1973-74 to 11.3 in 2011-12। जिसके चलते क्या हुआ कि 59.8% जो 1973 में पोवर्टी परसेंटेज था कहाँ पे, केरला में, वो रिड्यूस होके 2011-12 में कितना हो गया, 11.3%। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 स्टेटेड दैट केरला वाज लिस्ट इम्पोवरिस्ड स्टेट, मतलब गरीबी से जितने भी गरीब स्टेट है उसमें केरला क्या है, सबसे लिस्ट लेवल पे है। उसमें गरीबी है जो है काफ़ी कम है, वाज लिस्ट इम्पोवरिस्ड स्टेट, है ना। तो केरला जो है सबसे कम गरीब स्टेट है पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो। ये नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऐसा कहा गया है। बेस्ड ऑन हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या है, ये एक पैरामीटर्स होता है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने का, पॉवर्टी को के परसेंटेज को फाइंड करने का। ये जो होता है हेड काउंट रेशियो HCR, जनरली इसे हम क्या करते हैं, H से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है इकोनॉमिक टर्म्स में वो क्या होता है, वो होता है हमारा टोटल जो पॉवर्टी लाइन के बिलो द पॉवर्टी लाइन के पॉपुलेशन के लोग हैं, यानी कि पुअर पीपल, है ना, जो BPL पीपल है, पुअर पीपल अपॉन टोटल पीपल ऑफ दिस स्टेट, टोटल पीपल गुने 100, ठीक है। इससे जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, तो HCR निकल के आता है, हेड काउंट रेशियो निकल के आता है, यानी कि परसेंटेज निकल के आता है कि कितना परसेंट लोग इस स्टेट में या इस कंट्री में गरीब हैं, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग देखा ये गया कि केरला क्या है, सबसे लिस्ट गरीब स्टेट है। जस्ट 0.55 केरलास पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर कहने का मतलब है हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो घर के हिसाब से, चाहे वो हेल्थ कंडीशन, चाहे उसको एजुकेशन की बात करें, चाहे उसका नरिशमेंट की बात की जाए, है ना, चाहे उसके खाने पीने की बात, न्यूट्रिएंट्स गेन करने की बात की जाए, हर एक डायमेंशनल पे अगर देखा जाए, हर एक डायमेंशनल जो पे अगर कोई गरीब है तो वो केरला का मात्र 0.55% यानी कि 1% से भी आधा % लोग क्या है, गरीबी जो के अंदर है, यानी कि एक्सट्रीम गरीबी में है, मात्र 0.55%, फार बिलो द नेशनल एवरेज, और जो कि नेशनल लेवल से काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। कहने का मतलब नेशनल लेवल में कितना गरीबी का लेवल है, परसेंटेज है 14.96, इससे काफ़ी कम है। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन सेल्फ इनरोलमेंट द गवर्नमेंट डिप्लॉयड नियरली 4 लाख ट्रेंड एनुमरेटर्स सपोर्टेड बाय रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम्स। तो कहा जा रहा है कि ये जो गरीबी को कैलकुलेट करने का, यानी गरीबी कौन गरीब है कौन नहीं है, इसमें सेल्फ इनरोलमेंट को क्या किया है, केरला गवर्नमेंट ने हटा दिया। सेल्फ इनरोलमेंट कहने का मतलब है कि अगर आप गरीब हो तो आप खुद अपना नाम क्या करो, दर्ज करवा दो कि हाँ हम गरीब हैं, हमें बेसिक नेसेसिटी जो भी बेसिक हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही, तो हम भी क्या हैं, गरीब है। तो ये सिस्टम केरला ने गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो कैसे उसको जो है इनरोल किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए, कैसे ज्ञात हो कि कितने लोग गरीब हैं कि नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 4 लाख ट्रेंड एनुमरेटर्स, मतलब जो गणना करने वाले होते हैं वो लगभग 4 लाख जो कि ट्रेंड एनुमरेटर्स को इन्होंने क्या करा, डिप्लॉय करा, नियुक्त करा।
सपोर्ट, इनको सपोर्ट मिला किससे, सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम, जिसको लोकल बॉडी सिस्टम के द्वारा क्या दिया गया, सपोर्ट दिया गया। लोकल बॉडी सिस्टम कहने का मतलब जो पंचायत लेवल पे पंचायत मुखिया जो भी होता है, या म्यूनसिपालिटी लेवल पे क्या होता है, मेयर होते हैं, है ना, नगर पालिका, ये सब इन लेवल पे क्या किया गया, सपोर्ट मिला। एंड कुदुम्बसरी वर्कर्स, जो कुदुम्बसरी योजना चलती है केरला में, उसके वर्कर्स के द्वारा भी इन्हें क्या मिला, सपोर्ट मिला। टू आइडेंटिफाई द एब्जेक्टली पुअर, कौन सही रूप से गरीब है उसको आइडेंटिफाई करने में इनको मदद मिली, है ना। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग करने का मतलब है काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी जांच के बाद, ठीक है, हर एक लेवल्स पे, सेवरल लेवल्स पे 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज कंप्राइजिंग 1,03,099 इंडिविजुअल्स। तो कहा ये जा रहा है कि 64,000 के करीब एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज मिले। एंड जिसमें से अगर देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे, तो उस फैमिली में लगभग, अगर मेंबर्स की बात की जाए तो लगभग 1,19,319 मेंबर थे उसमें, ठीक है। मैनी लैकिंग बेसिक डॉक्यूमेंट्स, और जिसमें बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं था कि कैसे हम किस बेसिस पे उसको डिक्लेयर करें कि वो गरीब है या नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनके पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कहने का मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनके पास, कि उसके पास आधार कार्ड लाइक थिंग्स भी नहीं थे, ठीक है। तो उससे भी क्या हो सकता है, ये नंबर बढ़े होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन 4 पॉइंट क्राइटेरिया, तो उनको जो आइडेंटिफाई किया गया वो 4 पॉइंट क्राइटेरिया के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। जो 4 क्राइटेरिया है वो क्या था, तो एक्सेस टू फूड, उन्हें फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स, जीवन यापन करने के लिए उनके पास लाइवलीहुड्स का कोई मीन्स है कि नहीं है ना, लाइक नौकरी है या नहीं है, या पशुपालन कर रहे हैं तो पशु वगैरह है या नहीं है, हाउसिंग, घर है या नहीं है, इस बेसिस पे डिक्लेयर किया गया। क्या ये सब चीज़ें नहीं है तो वो पुअर के श्रेणी में उन्हें रखा गया। अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन वाज इनएडिक्वेट फॉर सच डाइवर्स नीड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो यूनिफॉर्म सोल्यूशन, कोई भी डाइवर्स नीड, कहने का मतलब जब डाइवर्स आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, और उनके लिए अगर हम कोई यूनिफॉर्म सॉल्यूशन लाते हैं तो वो क्या होता है, इनएडिक्वेट होता है, वो अपर्याप्त होता है उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो गरीबी को ही देखा जाए तो गरीबी में क्या होता है, बहुत के पास घर नहीं होता है, बहुत के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। तो ये सब क्या है, गरीबी को मेज़र करने, गरीबी को आइडेंटिफाई करने के इंडिकेटर्स हैं। तो इन बेसिस पे कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी फैमिली क्या हो सकता है, गरीब डिक्लेयर्ड यानी कि पुअर डिक्लेयर्ड हो सकता है। तो वहाँ ये यहाँ पे राइटर यानी कि एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन सब बेसिस पे हम अगर गरीबी को परख रहे हैं, गरीबी को जांच रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन इनएडिक्वेट होगा इस डाइवर्स नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जो समस्याएं हैं, किसी को फूड की समस्या है, किसी को हेल्थ की समस्या है, किसी को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स का समस्या है, किसी को हाउसिंग का समस्या है, तो इन सब के लिए हम यूनिफॉर्म सोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। सभी के डाइवर्स नीड्स हैं तो हमें डाइवर्स सोल्यूशन भी क्या करने होंगे, लाने होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, नेसेसिटेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन वेलफेयर गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत थी, किस प्रकार की एक्सपेरिमेंट की, जो कि वेलफेयर गवर्नेंस को क्या करे, दर्शाए, जो कि एक वेलफेयर मतलब समाज सुधार के गवर्नेंस को, सरकारी तंत्र को क्या करे, एक्सप्रेस करे। द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स फॉर ईच आइडेंटिफाइड फैमिली। तो यहाँ पे क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रिपरेशन किया गया, कैसा प्रिपरेशन, तो माइक्रो प्लान्स का, जो कि ईच आइडेंटिफाइड फैमिली के लिए क्या था, स्पेसिफिक था, कि किस फैमिली को किस तरीके की समस्याएं हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, प्रत्येक फैमिली के लिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जाए, ये ध्यान रखी जाए, है ना। तो यही कहा रहा है कि कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स की क्या की गई, व्यवस्था की गई केरला गवर्नमेंट के द्वारा, और हर एक फैमिली को उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उससे डील किया गया, उसको हटाया गया, है ना। एंड द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सपोर्ट सच एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, हाउसिंग, लाइवलीहुड्स, रेगुलर मेडिसिन, कुक्ड मील्स, पैलिएटिव केयर्स एंड इन सम केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह की समस्याएं को क्या किया गया, दूर किया गया, जिससे उनके रैंकिंग में काफ़ी क्या किया गया, क्या हुआ, सुधार हुआ, वहाँ की गरीबी लेवल में काफ़ी कमी आई, ठीक है। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या करा, जो है पॉइंट करा, और उसके बाद उसको दूर करने के लिए उन्होंने काम करा, चाहे वो मेडिसिन का हो, कुक्ड बने हुए खाने की व्यवस्था हो,
पैलिएटिव केयर की बात हो, पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि इंस्टेंट रिलीफ, जैसे लाइक मान लो अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या हमें दर्द हो रहा है तो हमें इंस्टेंट अगर कोई मेडिसिन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड पैलिएटिव केयर, ठीक है। एंड सम केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग ऐसे हेल्थ इशूज से जूझ रहे हैं जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की काफ़ी ज़रूरत है, तो वो भी किया गया। इस सारे कामों को करते हुए केरला ने क्या करा, अपनी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाया। Combating poverty is never ending task and criticism of claim of erasing extreme poverty, particularly regarding the plight of tribal population, is inescapable। कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी को ख़त्म करने का, यानी कम्बेटिंग पॉवर्टी को ख़त्म करने का जो हमारा वॉर है, ये जो मुहिम चल रहा है, ये जो प्लान चल रहा है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये नेवर एंडिंग टास्क है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि क्रिटिसिज्म होता है ऑफ claim of erasing extreme poverty, particularly regarding the plight of tribal population, is inescapable। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। किस पे क्रिटिसिज्म होता है कि पॉवर्टी जो है नेवर एंडिंग टास्क है ना, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्लेम, और क्रिटिसिज्म होता है किस पे, तो किस पे, तो क्लेम, किस चीज़ के क्लेम पे, कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेज करने का प्रोग्राम है, पार्टिकुलरली स्पेशली किसके लिए, रिगार्डिंग द प्लाइट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, उन लोगों के लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स लोग हैं, उनके लिए जो है ये कहना कि हम यहाँ से पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर देंगे। इज़ इनस्केपेबल मतलब ये जो है, इससे जो है हम ये नहीं कह सकते हैं, इनस्केपेबल है कहने का मतलब इससे हम निकल नहीं सकते हैं, है ना, स्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड the state government has launched EP 2.0 to prevent relapse and ensure that no new household falls into the extreme poverty। अब जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है उसने EP 2.0 लॉन्च कर दिया है ना, उन्होंने जैसे ही सुधार आया सारे के सारे इंडेक्स में, तो उन्होंने क्या करा, EP 2.0 लॉन्च कर दिया है, जो कि ये जो काम करेगी, किस पे काम करेगी, टू इंश्योर दैट नो न्यू हाउसहोल्ड फॉल्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। कोई भी नया घर जो है, कोई भी नया परिवार जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी के ग्रुप में ना फॉल करे या उस ग्रुप में ना जाए, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगी, काम करेगी। कौन सा मुहिम, EP 2.0। द LDF हैज़ प्लेस्ड टू टैकल ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी इन मिशन मोड। LDF क्या है, प्लेस्ड है, मतलब संकल्पित है, किसके लिए, तो एक्सट्रीम लेवल जितनी पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ऑन इन मिशन मोड, काफ़ी मिशन मोड पे वो काम कर रही है। क्रिटिक्स ऑफ केरला मॉडल हैव ऑफन साइटेड स्टेगनेंट ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज एविडेंस ऑफ इट्स परसिव्ड फेल्योर। तो जो आलोचक होते हैं, क्रिटिक्स यानी कि जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं, वो केरला मॉडल का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। किस बेसिस पे आलोचना करते हैं कि ये तो ग्रोथ इसका काफ़ी स्टेगनेंट है, काफ़ी स्थिर ग्रोथ है केरला का, अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी राइज कर रहा है, एज अ एविडेंस ऑफ इट्स परसिव्ड फेल्योर, है ना। उनकी फेल्योर को वो इस तरीके से क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है ना, कि हाँ देखो केरला तो ये सब रैंकिंग में तो ऊपर आ रहा है, बट वहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ग्रोथ स्टेगनेंट है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट इस पर भी क्या कर रही है, काम कर रही है। आगे बताया गया, द स्टेट हैज़ एक्सलेटेड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड हाई टेक ग्रीन इंडस्ट्रीज टू ब्रिज द डेफिसिट इन दीज एरिया। स्टेट क्या कर रही है, काम कर चुकी है या काम कर रही है किस पे, तो जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोजेक्ट हो, या हाई टेक ग्रीन इंडस्ट्रीज़, यानी कहने का मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने की बात हो, तो टू ब्रिज द डेफिसिट ऑफ दीज एरियाज, तो इस एरियाज को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे मिशन मोड पे भी काम कर रही है। इट हैज़ ऑल्सो बीन स्किलिंग द एजुकेटेड टू एलिविएट जॉबलेसनेस। जो एजुकेटेड लोग हैं, अगर स्किल की कमी के कारण उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, तो उनको स्किलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें स्किल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें स्किल भी दे रहे हैं ताकि उनके जॉबलेसनेस क्या हो, ख़त्म हो। द EP shows दैट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट कैन बी रूटेड इन वेलफेयरिज्म एंड ग्रोथ साइमल्टेनियसली। जो EP का प्लान है ना,
एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का प्लान है केरला गवर्नमेंट का, वो एक क्या है, काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है और ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को बताता है और ये बताता है कि वेलफेयरिज्म और ग्रोथ को क्या कर सकते हैं हम साइमल्टेनियसली रूट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली साथ साथ हम उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वेलफेयरिज्म मतलब होता है पब्लिक सुधार, लोगों के जीवन लाइफ स्टाइल में सुधार लाना, और ग्रोथ मतलब होता है सभी तरीके का विकास, कहने का मतलब इंफ्रा को भी डेवलप करें, उद्योग भी लगाएं, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम करें। तो सब पे जो है ये साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है, काम कर रहा है विदाउट कंप्रोमाइजिंग सोशल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। और कोई कंप्रोमाइज नहीं, किससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, सोशल सेफ्टी यानी कि सामाजिक सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी पे, है ना। जो सस्टेनेबिलिटी है उससे कोई कंप्रोमाइज किए बगैर ये काम कर रही है। द लार्जली कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल में नॉट बी फ्लॉलेस। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल होता है वो फ्लॉलेस नहीं हो सकता है ना, वो भी उसमें भी फ्लॉ हो सकते हैं, बट इट इज़ सेल्फ इवॉल्विंग एंड ये क्या होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है। ये जो प्रोसेस होता है कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल, जिसमें सारे के सारे कम्युनिटी ड्रिवन लोग ही होते हैं, ये क्या होता है, सेल्फ इवॉल्विंग और स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथेन करता है एट द ग्रास रूट लेवल। और किस लेवल पे स्ट्रेंथेन करता है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करता है, तो ग्रास रूट लेवल पे, कहने का मतलब काफ़ी बेसिक लेवल पे। इट रिप्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम और केरला स्टोरी वर्थ प्रोपेगेटिंग। ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, है ना। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के पैराडाइम को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। और केरला स्टोरी वर्थ प्रोपेगेटिंग, तो केरला का जो स्टोरी है वर्थ है, उसको प्रोपेगेट करना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, है ना, उसकी हमें प्रचार प्रसार करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ख़त्म हमारा एडिटोरियल। ठीक है, थैंक यू।